खबर मंदसौर गरोड़ से। अंधे कत्ल का खुलासा। कलयुगी पुत्र ने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर जमीन में गाड़ दिया। मंदसौर जिले के गरोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम जूना पानी में अंधे कत्ल का पुलिस ने 48 घंटे में ही कर दिया पर्दाफाश। बता दें कि फरियादी विक्रम सिंह पिता गंगाराम सोंधिया राजपूत उम्र 28 साल निवासी जूना पानी थाना गरोड़ ने गरोड़ थाने में दिनांक 15 अप्रैल 2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कुशाल सिंह पिता कालू सिंह सोंधिया राजपूत उम्र 45 साल निवासी जूना पानी की अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी तथा शव को जमीन में गाड़ दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया और टीम ने गहनता से जांच की। हत्याकांड का मास्टरमाइंड मृतक का पुत्र कृपाल सिंह पिता कुशाल सिंह व गोवर्धन सिंह पिता गोपाल सिंह तथा उनके 2 साथी धीरफ उर्फ धीरूलाल पिता बगदूलाल मेघवाल तथा रोडूलाल पिता फतेहराम मेघवाल ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं आज पुलिस ने प्रेस वार्ता कर खुलासे में बताया है कि की घटना हुई उसका खुलासा किया गया। क्या था पूरा मामला और किस प्रकार से आरोपी ने प्लानिंग करके की? ये 15 अप्रैल को सुबह फरियादी विक्रम सिंह के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि जूना पानी के कुशाल सिंह जहाँ पे वो हाली का काम करता था तो किसी ने उस व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है और उसकी जो डेड बॉडी है वो सामने नाले में रखकर मिट्टी डाल दी है। तो उसकी सूचना पर से थाना प्रभारी अपनी टीम सहित रवाना हुए। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां से उसकी डेड बॉडी को निकलवाया जो कि उसके घसीट के वहां से जहां पे वो सो रहा था बाड़े से वहां से लाई गई थी और उसके बाद उसको पीएम के लिए रवाना किया गया। और उसके बाद वहाँ पे गांव वालों से सबसे पूछताछ वगैरह शुरू हुई, परिजनों से पूछताछ वगैरह की गई जिसमें कुछ तथ्य सामने आए कि इसका जो लड़का है कृपाल सिंह इसके छोटा लड़का कृपाल सिंह से इसके पिता के थोड़ा सा संबंध अच्छे नहीं थे। वो उनके साथ जो पिता था वो मारपीट करता था, पैसे वगैरह नहीं देता था, तो इसको लेकर उन दोनों के बीच में विवाद था। तो ये सब जब चीज़ें सामने आई तो फिर कुशाल सिंह को थाने पे लाया गया, उससे पूछताछ की गई। तो पहले तो वो थाने को गुमराह करते रहा लेकिन बाद में वो टूट गया और उसने फिर सारी कहानी बताई कि क्योंकि पिता द्वारा मारपीट की जाती थी और पैसे नहीं दिए जाते थे तो इसको लेकर बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे पिता को मारने की। तो इसी घटनाक्रम में उसने अपने मामा का जो रिश्तेदार है, अपने मामा का लड़का गोवर्धन, उसको इस घटनाक्रम में उसने शामिल किया और गोवर्धन को उसने 1.5 लाख रुपए देने का बताया कि 1.5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा और घटना से पहले उसने 20,000 रुपये गोवर्धन को दिए। गोवर्धन के जो 2 दोस्त थे धीरू और रोडू, उसको गोवर्धन ने अपने साथ रखा पैसों का लालच देकर और घटना वाले दिन ये चारों लोग खेत पर इकट्ठे हुए रात में और चारों ने धारदार कुल्हाड़ी और इससे लकड़ी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी अपने पिता की। इसमें जब पूछताछ की गई तो किस प्रकार से पता चला कि इन्हीं के द्वारा ये हत्या की गई? जब लड़के से पूछताछ की गई तो चूंकि ये गांव में ये शोहरत बनी हुई थी कि बाप से इसकी पटती नहीं थी और दोनों के बीच में जायदाद और ये सब को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। क्योंकि ये खेत का बंटवारा वगैरह हुआ नहीं था और ये लड़का चाह रहा था कि खेत का बंटवारा कर दिया जाए। तो बाप का कहना था कि मेरे जीते जी तो ये संभव नहीं है। तो उसको लेकर और जो इसका बाप इसके साथ मारपीट करता था उसको लेकर इसके मन में काफ़ी आक्रोश था। तो ये सब चीज़ें जब उसको बताई गई और काफ़ी उससे पूछताछ की गई तो लास्ट में वो टूटा और फिर उसने अपना हत्या कबूल करना स्वीकार किया। किस प्रकार से जब जमीन में गाड़ा गया तो किस प्रकार से पता चला जहाँ पे वो सोया था वहाँ पे पूरा खून के छींटे मिले थे, वहाँ पे डेड बॉडी नहीं मिली थी। तो उसके बाद जब उसकी तलाश की गई तो सामने जो एक नाला था वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पाई गई और जिसको उन्होंने मिट्टी से ढक दिया था लेकिन उसके पैर ऊपर रह गए थे। तो फिर वहाँ पे तहसीलदार को बुलवाकर उसकी खुदाई करी गई और डेड बॉडी बाहर निकाली गई। ठीक है, थैंक यू।